हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे डिस्कस करना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं एंड तक जरूर देखें, और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। यहाँ पर एक्सरसाइज 6.4 को कंटिन्यू करना है, और यहाँ पर उससे पहले 6.4 को पढ़ने से पहले आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल पता होना चाहिए। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको डिस्क्राइब करना है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एरिया कैसे निकालना है ट्रायंगल का, उसको फार्मूला होता है। तो क्या निकालेंगे, देखिए ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 x1, यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट होगा और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट यहाँ पर होगा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका एरिया निकल के आएगा इससे, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स गिवन होंगे। ये ट्रायंगल होगा, उसमें 3 पॉइंट्स होंगे x1 y1 और x2 y2 और x3 y3। इस तरह से जब 3 पॉइंट गिवन होंगे आपको, तभी आप ये एरिया निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन में एक चीज़ और दी होगी कि जब कोई भी ट्रायंगल में आपका कोलिनियर हो जाता है, रेखा आपकी संरेख हो जाती है, तब आपको फार्मूला यूज करना है कोलिनियर के लिए। यहाँ पर लिख सकते हो फॉर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए आपको यहाँ पर लिखना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा, तो ये जो आपका पूरा फार्मूला है वो इक्वल टू 0 के हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। अब ये हमने 0 जो किया हुआ है, तो ये 1/2 जो है वो भी आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। तो ये कोलिनियर के लिए आपकी कंडीशन होगी जब रेखाएं आपकी संरेख हो जाएंगी। ये त्रिभुज की जो तीनों रेखाएं हैं वो कोलिनियर यानी कि एक ही रेखा पर होगी, तब आपको ये फार्मूला यूज करना है। कभी कभी क्वेश्चन में आ भी जाता है कि प्रूव दैट कि गिवन पॉइंट्स जो हैं आपके ये कोलिनियर हैं। तो इस तरह से आपको इसको प्रूव करना है, तब ये फार्मूला यूज करना है। आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तब आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। अब एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको एरिया निकालना है। कोलिनियर कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो देखिए, देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0,4 0,-4 एंड 6,0। हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का। यहाँ पर 3 वर्टिसेस यहाँ पर गिवन हैं। ये मान लेते हैं ABC एक ट्रायंगल है, और इनमें से वर्टिसेस हैं 0,4 और B है 0,-4 और जो C है 6,0। अब यहाँ पर x1 y1 हमने लेट कर लिया, इसको x2 और y2 लेट कर लिया, और इसको आप x3 और y3 लेट कर लिया। अब हमें एरिया निकालना है यहाँ पर। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC का हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो देखिए फार्मूला मैंने बताया था कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये अगर आपको नहीं याद होता है तो आप यहाँ पर 23, 31 और 12 ये आप याद कर लीजिए। इससे आप फार्मूला ये डायरेक्टली बना सकते हैं। देखिए 23, 31 और 12 ये लिखा हुआ है, और इनके बीच में आपको क्या करना है, ये y2 माइनस y3 और y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2, ये आपको यहाँ पर माइनस लगाना है। अब इसके बाद में इसी में वैल्यू पुट करना है। तो 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है, देखिए 0 है, और y2 माइनस y2 की वैल्यू है -4 और y3 की वैल्यू है 0 प्लस x2 की वैल्यू भी 0 है,
और y3 माइनस y3 कितना है आपका 0 है और y1 4 है, प्लस x3 आपका है 6 और y1 माइनस y1 कितना वैल्यू है आपका 4 है और y1 माइनस y2 है आपका यहाँ पर माइनस का 4, यानी कि यहाँ पर प्लस का 4 हो जाएगा। ये आपका वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर देखिए ये 0 से मल्टीप्लाई है, इसमें से कुछ भी माइनस प्लस करेंगे तो 0 इंटू यहाँ पर माइनस का 4 आएगा और प्लस 0 इंटू यहाँ पर भी माइनस का 4 आएगा और यहाँ पर देखिए 6 इंटू 4 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इसमें वैल्यू जो आएगी 0 आ जाएगी, क्योंकि 0 का मल्टीपल करते हैं तो 0 ही आता है। 6 8 जा 48 होता है, तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 48/2 आएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी कि एरिया जो निकल के आएगा 24 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से आपको आंसर में लिख देना है जो भी आपका एरिया निकल के आता है, और एरिया में आपको ये स्क्वायर यूनिट ज़रूर लिखना है, वर्ग इकाई, क्योंकि एरिया हमेशा वर्ग में होता है। अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर आपका 1 नंबर जरूर के यहाँ पर कट कर देगा, तो आपको यहाँ पर यूनिट का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए मैंने कई सारे क्वेश्चन नोट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस ऑफ 4,6, 3,4 एंड 6,2। इसमें भी आपको क्या निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसका जो सोल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 2 का, तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं। आपके 3 आपका गिवन है, 3,4 और 6,2, ये आपके ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है। इसको x1 y1, x2 y2 और x3 y3 ये हमने लेट कर लिया। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पर निकालेंगे, फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसी फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है। x1 की वैल्यू है यहाँ पर 4, y2 माइनस y3 4 माइनस 2 प्लस ये x2 की वैल्यू है 3, y3 माइनस y1 2 माइनस 6 प्लस ये x3 की वैल्यू है 6, y1 माइनस y2 y1 आपका y1 कौन सा है, ये 6 है, 6 माइनस 4 y1 माइनस y2। इसको हमने सॉल्व किया तो देखिए क्या आता है, 4 इंटू 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 बच जाएगा, प्लस 3 इंटू यहाँ पर आपका माइनस का 4 बचेगा और प्लस 6 इंटू यहाँ पर भी आपका 2 बचेगा। अब इसे अगेन सॉल्व करते हैं तो 1/2 4 2 जा यहाँ पर 8 हो जाएगा और 6 3 जा माइनस का 12 हो जाएगा और 6 2 जा यहाँ पर भी 12 आएगा। ये प्लस माइनस है, कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर 1/2 इंटू 8, 4 2 जा 8 होता है। अब इसको सॉल्व करा तो ये आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका एरिया निकल के आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी आपका निकल के आ चुका है। अब तीसरा क्वेश्चन में दिया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। यहाँ पर x और y के बीच में रिलेशन बनाना है। इफ़ द पॉइंट x y 1,2 एंड 7,0 आर कोलिनियर। यहाँ पर देखिए कंडीशन में भी गिवन है कोलिनियर वर्ड अगर आ जाता है कि तीनों, जब कोलिनियर वर्ड होता है तो ये तीनों जो आपकी साइड्स गिवन है वो एक सीधी रेखा पर होती हैं। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला आपको यूज करना है, 0 को इक्वल करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या क्या गिवन है, यहाँ पर 3 पॉइंट गिवन है। ये एक ट्रायंगल है, एक्स वाई एक पॉइंट है आपका, ये ए है और ये बी है और ये सी है। बी के पॉइंट आपके गिवन है 1,2 और दूसरा आपका गिवन है 7,0। ये थर्ड का है आंसर। अब देखिए इसमें कोलिनियर कह रहा है, कोलिनियर। जब कोलिनियर होता है तब एरिया होता है ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि ये तीनों भुजाएं क्या है, संरेख हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे x1 y1, ये आपको लेट कर लेना है x2 और y2।
ये आपका x3 और y3 हो गया। तो ट्रायंगल का फार्मूला आपको यूज करना है 1/2, यहाँ पर नहीं रहेगा क्योंकि 0 के इक्वल हो जाता है। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। इसको इसी फार्मूले में यूज करना है। अब देखिए x1 की वैल्यू कितनी है, x है, क्योंकि हमें x यहाँ पर गिवन है। y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस 0 प्लस x2 1 है यहाँ पर। y3 माइनस y1 y3 आपका 0 है और y1 आपका y है प्लस x3 कितना है आपका 0 है, नहीं सॉरी x3 आपका 7 है और y1 माइनस y2 y1 y माइनस y2 यानी कि 2 है, इक्वल टू 0 के इक्वल करना है। अब इसे देखिए सोल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस का y हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा प्लस का 7y माइनस का 14 इक्वल टू 0। इसका मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के। अब इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, तो 2x ये 7y है और ये यहाँ पर y है, प्लस की वैल्यू ज़्यादा है तो प्लस का 6y बचेगा और माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से आपको 2 कॉमन मिल रहा है तो ये क्या आ जाएगा, इसमें से 2 कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट के बाहर हमने कर लिया तो x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये भी 2 इक्वल टू 0 की हो जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये आपका x और y के बीच में रिलेशन आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 3y इक्वल टू 7। ये भी अगर आप आंसर लिख देते हैं तो भी आपका एग्जामिनर कट नहीं करेगा, दोनों इक्वेशन आपकी सेम है। तो इस तरह से आपको आंसर निकालना है। x और y के बीच में जो यहाँ पर कह रहा था रिलेशन बिटवीन x एंड y फाइंड हमें करना था, तो ये आपका आंसर निकल के आ चुका है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। 4th क्वेश्चन है, इफ़ a, 0, 1, -1 एंड 11, 4 आर कोलिनियर फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a की वैल्यू यहाँ पर बताना है। यहाँ पर भी देखिए कंडीशन में गिवन है कि कोलिनियर है तो आपको a की वैल्यू आसानी से निकल सकता है। तो क्या करेंगे देखिए, इसका यहाँ पर भी आपको ट्रायंगल के लिए कोलिनियर यूज करना है। a, 0 ये पॉइंट गिवन है और 1, -1 दिया हुआ है और तीसरा है 11, 4। तो मैंने बताया है अभी कोलिनियर के लिए मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल आपका जो एरिया होगा वो 0 को इक्वल होगा। इसका मतलब है कि जो आपको 1/2 है उसको नहीं लिखना है, सीधे सीधे फार्मूला यूज करते हैं। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। इसको हम x1 और y1 लिट कर लेते हैं, x2 और y2, x3 और y3। x1 की वैल्यू है a, y2 माइनस y3 -1 है और माइनस का 4 प्लस x2 1 है, y3 माइनस y1 4 माइनस 0 प्लस x3 11, y1 माइनस y2 0 और y2 की वैल्यू माइनस में है तो यहाँ पर प्लस की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए ये आ जाएगा माइनस का 5a, यहाँ पर आएगा प्लस का 4 और प्लस का 11 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5a प्लस का 15 इक्वल टू 0। यहाँ से आप वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 5a इक्वल टू 15, यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी a इक्वल टू 15/5, 5 3 या 15, यानी कि a की वैल्यू आपकी दोस्तों निकल के आई है 3। हमें a की वैल्यू को ही यहाँ पर निकालना था, क्वेश्चन में लिखा भी है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट्स आपके गिवन है, ये 3 पॉइंट्स आपके गिवन हैं और ये कह रहा है कि कोलिनियर है। क्वेश्चन नंबर ये 5th है, आपका आंसर इसका बताना है।
और कोलिनियर में मैंने आपको बताया भी है कि अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो वो एक सीधी रेखा पर होंगे, यानी कि ये जो लाइन आपकी बनेगी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। आपको आंसर में इसमें लिख देना है कि स्ट्रेट लाइन आपका आंसर होगा। और यहाँ पर ब्रैकेट में हालांकि गिवन भी है कि इफ़ दे लाई ऑन विच फिगर, लाई ऑन विच फिगर लाइन होगा या सर्किल होगा। तो आपको बताना है, दो ऑप्शन भी दिया रखा है कि लाइन होगा या सर्किल होगा, तो आपको सर्किल में टिक नहीं करना है, लाइन में ही टिक करना है। तो लाइन इसका आंसर हो जाएगा, लाइन। यहाँ पर मैंने ये 3 क्वेश्चंस नोट किए हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, हालांकि फार्मूला आपको वही यूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इफ़ द 3 पॉइंट्स x, y -5, 7 एंड -4, 5 आर कोलिनियर। तो प्रूफ करना है यहाँ पर 2x + y + 3 = 0। देखिए मैंने आपको बताया हुआ था अभी थोड़ी देर पहले कि क्वेश्चंस में आपको कोलिनियर अगर आ जाता है तो ट्रायंगल आपके सभी जो होंगे उसकी जो साइड्स होंगी वो एक कोलिनियर यानी कि समरेख होंगे, एक सीधी रेखा पर होंगे। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आपको भी डिस्क्राइब किया था कि x और y के बीच में रिलेशन जो निकालना होता है वही उसी तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। तो बस यहाँ पर प्रूव करके हमें x और y के बीच में जो रिलेशन निकल के आ रहा है वो ये आना चाहिए, ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो इतना आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूफ हमें इतना करना है। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इसको भी आपको सॉल्व वैसे ही करना है। यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं, x, y और -5, 7 और -4, 5। तो इसको हम लेट कर लेते हैं x1, y1, x2, y2 और x3 और y3। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि कोलिनियर के लिए जो फार्मूला यूज करना है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 = 0, ये आपको यूज करना है। तो x1 की वैल्यू है यहाँ पर x और y2 - y3 7 - 5 प्लस x2 कितना है -5 है, इसको हम ब्रैकेट यहाँ पर लगा देते हैं क्योंकि माइनस लगा हुआ है। 3 - y1 यानी कि 5 - y1 की वैल्यू है y, ये आपका हो गया, प्लस x3 की वैल्यू भी यहाँ पर देखिए -4 है, तो माइनस में यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया और -4 लिख दिया। और दूसरा आपका दिया हुआ है y1 - y2, y1 कितना दिया हुआ है y - 7 = 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 2x आ जाएगा और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 और ब्रैकेट में 5 - y, यहाँ पर भी माइनस होगा, माइनस का 4 बचेगा और y - 7 = 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 2x - 25 प्लस का 5y माइनस का 4y और प्लस का 28 = 0। अब देखिए ये आपका आया 2x + 5y और माइनस का 4y और प्लस का 28 माइनस का 25 = 0। ये मैंने पास इसलिए कर लिया क्योंकि ये आपस में माइनस प्लस हो जाएंगे, क्योंकि y वाला टर्म हमने ये कर लिया और ये जो कांस्टेंट है ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर हमें 2x, यहाँ पर बचा कितना y और यहाँ पर कितना बचा प्लस का 3 = 0। अब आप खुद ही क्वेश्चन में चेक कर सकते हो, अब आप खुद ही क्वेश्चन में चेक कर सकते हो कि हमें प्रूफ करके क्या लाना था। तो यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हेंस प्रूव्ड, आपका ये प्रूव्ड हो चुका है। इस तरह से देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से दिया गया है कि दैट द 3 पॉइंट्स 1, 2, 3, 3 एंड -1, 1 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है कि इनका अगर हम कोलिनियर निकालते हैं तो 0 निकल के आना चाहिए। तो जब हम इक्वेशन में रखेंगे वैल्यूज तो 0 ही आएगा। 7 का आंसर आपको निकालना है, तो प्रूफ करना है हमें तीनों पॉइंट 1, 2 और 3, 3 और 1, -1, 1। इसको भी आपको कोलिनियर प्रूफ करना है, तो x1, y1
x2y2 और x3y3 ये हमने लेट कर लिया, ये आपने लेट कर लिया। अब कोलिनियर के लिए फार्मूला यूज करना है, मैंने आपको बताया हुआ है कोलिनियर के लिए कि ट्रायंगल का जो भी आपका एरिया होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। इसमें आपको वैल्यू पुट करना है। तो x1 की वैल्यू दी हुई है आपकी 1 है, y2 माइनस y3 3 माइनस 1 प्लस x2 की वैल्यू है आपकी 3, y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू है आपकी 1 और y1 की वैल्यू है 2 प्लस x3 की वैल्यू है यहाँ पर -1। तो यहाँ पर हम प्लस माइनस माइनस ही लिख देते हैं डायरेक्टली, y1 माइनस y2 यानी कि 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पर 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस का यहाँ पर 1 आया और माइनस यहाँ पर 1 इंटू माइनस 1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 ही आ रहा है, देखिए 2 माइनस 3 और माइनस का यहाँ पर 1 आया, सॉरी माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया तो प्लस का यहाँ पर 1 आ गया। तो यहाँ पर इसके सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 3 क्या होता है 0। इसका मतलब क्या है कि ये प्रूफ होता है, प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड, और ये आपका कोलिनियर है। यहाँ पर लिख सकते हो कि दैट इज अ कोलिनियर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 8वां। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर 3, -7/2 और 7/2, -1 एंड 5/2 एंड 3/2। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल 15/8 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पर आपको एरिया ही निकालना है और ये प्रूफ करके हमें शो करना है कि 15/8 स्क्वायर यूनिट ही आए इसको सॉल्व करने पर। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन हमें 8 का निकालना है, इसका आंसर निकालना है। तो देखिए ट्रायंगल आपको गिवन है, ये हम ट्रायंगल यहाँ पर बना लेते हैं और इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 3/3 माइनस का 7/2, ये आपका हो गया x1 और y1, ये a हो गया, ये b हो गया, b है आपका 7/2 और -1, और c जो पॉइंट है आपका 5/2 और 3/2, ये आपका पॉइंट है। इसको x1 y1 ले लिया और इसको x2 और y2, इसको x3 और y3। तो एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल फार्मूला आपका होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है। x1 की वैल्यू है 3, y2 माइनस y3, y2 है आपका माइनस का 1 और y3 है 3/2 प्लस x2 की वैल्यू है 7/2, y3 माइनस y1, y3 है 3/2 और माइनस का y1 है आपका माइनस में 7/2, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 7/2 और प्लस x3 की वैल्यू है आपकी 5/2, y1 माइनस y1 की वैल्यू है 7/2 और y2 की वैल्यू है -1, तो प्लस का यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसे देखिए सॉल्व करते हैं तो 1/2 इसमें सॉल्व करेंगे, 1 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 ब्रैकेट में माइनस का 2 माइनस का 3/2 प्लस का 7/2, इसमें आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं तो 10/2 आ जाएगा, प्लस ये आपका इतना हो गया। इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 5/2 माइनस का 7/2, एलसीएम इसमें भी 1 लेंगे 2 लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 7 प्लस 2/2। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका आएगा 1/2
और माइनस का 5/2 यानी कि यहाँ पर लिख देंगे तो 3 इंटू माइनस का 5/2 आ गया। और ये आपका इतना हो गया प्लस यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे तो 70/4 हो जाएगा। इसको हमने सीधा सीधा लिख दिया 70/4। और यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 5/2 इंटू माइनस का 5/2, ये आपका आएगा इतना, माइनस का यहाँ पर 5 बचेगा। अब इसे और सॉल्व करते हैं तो 1/2 यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 15/2 और प्लस का यहाँ पर 70/4 है और माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 25/4। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 2 जा 4 यानी कि यहाँ पर 30 आ जाएगा। 15 2 जा 30 प्लस 70 माइनस का 25 और सॉल्व करिए तो 1/2। अब ये 70 है, इसको माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 70 माइनस 55/4। यहाँ पर इसको और सॉल्व करते हैं तो 1/2 इंटू इसको यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में 5 जाएगा 5, यहाँ पर बचेगा आपका 6 में से 5 जाएगा तो 1, 15/4 यानी कि कितना आ जाएगा 15/8। आप देख सकते हो स्क्वायर यूनिट, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। तो ये देखिए प्रूफ हो चुका है। आपको यहाँ पर यही लाना था, प्रूफ दैट, और यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं करना है, आपको जो फार्मूला गिवन है, जो आपको लर्न है, वो आपको याद कर लेना है और उसी में आपको क्या करना है, इसको वैल्यूज को पुट करते जाना है। तो ट्रायंगल भी आपका निकल आएगा और कोलिनियर के लिए 2 ही कंडीशन है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही फार्मूले का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 9, और ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है, हालांकि फार्मूला आपको यही यूज करना है ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है सो दैट द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, हमें एरिया क्वाड्रिलेटरल का निकालना है। हुज वर्टिसेस आर 1, 1, 3, 4, 5, -2 एंड 4, -7 इच 41/2 स्क्वायर यूनिट। इतना हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल करके लाना है, 41/2 स्क्वायर यूनिट प्रूव करके लाना है। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल का डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं होता है, आपको पता है कि ट्रायंगल का फार्मूला होता है कोऑर्डिनेट में। तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रिलेटरल हमारा होता क्या है, इस तरह से आपका क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्भुज जिसको बोलते हैं। अगर हम इसको ऐसे एक यहाँ से विकर्ण खींच देते हैं तो ये ए, बी और सी डी हमने यहाँ पर नामांकन कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। इन दोनों ट्रायंगल का हम एरिया निकाल लेते हैं और एरिया निकालने के बाद इस दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर वर्टिसेस गिवन है 1, 1 और बी का है आपका 3, 4 और तीसरा है आपका 5, -2 और डी पॉइंट है आपका 4, -7। अब पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC का पहले निकालते हैं। तो ABC के लिए हम पहले यहाँ पॉइंट नोट कर लेते हैं। ए का है 1, 1 और बी है आपका 3, 4 और सी 5, -2। इसको x1 y1, x2 और y2 और इसको x3 और y3। तो एरिया निकालने के लिए मैंने फार्मूला लिखवाया था कि 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 और y1 - y2। इसी फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है। तो 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। y2 - y3 यानी कि 4 - 2 है यहाँ पर, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 यहाँ पर लिख दिया। और x2 की वैल्यू है आपकी 3, y3 - y1, y3 है आपका -2 - 1 प्लस x3,
x3 की वैल्यू 5 है और y1 माइनस y2 1 माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू माइनस का 3 प्लस का 5 इंटू माइनस का 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 6 माइनस 3 3 जा 9 और 5 3 जा यहाँ पर 15 आ जाएगा। इसे और सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 6 में से यहाँ पर माइनस का वैल्यू बचेगा माइनस का 3, माइनस का 3 में से 15 ऐड करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो 9 यानी कि माइनस का 9 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट। लेकिन आप एरिया आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC का जो एरिया है आप इसे प्लस में वैल्यू लिख सकते हैं 9 स्क्वायर यूनिट। एक तो ये आपका निकल आया। अब दूसरा आपको निकालना है ट्रायंगल AC और D का। जब ACD का निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे तब आपका आंसर निकल के आएगा। पर पहले एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AC और D का, इसका निकालना है AC और D। तो देखिए A के निर्देशांक है यहाँ पर 1, 1 और C के निर्देशांक है 5, -2 और D का निर्देशांक है 4, -7। x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब हमें फार्मूला यूज करना है तो डायरेक्टली हम यहाँ पर ये फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है तो यही हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहीं पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1/2 x1, x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए ये है 1, y2 माइनस y3, यहाँ पर y2 माइनस y3 यानी कि -2 और यहाँ पर देखिए y2 माइनस y3 है तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी और प्लस x2 की वैल्यू है 5, y3 माइनस y1, y3 है आपका -7, y1 है आपका -1 प्लस x3 की वैल्यू है आपकी 4 और y1 माइनस y2 यानी कि 1 माइनस y2 यानी कि प्लस का 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 5 में से 7 में से 2 गया तो 1 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 माइनस ये माइनस में वैल्यू है तो माइनस का यहाँ पर 8 हो गया प्लस 4 इंटू 3। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 5 माइनस 40 प्लस का 12 और अगेन सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा देखिए 12 में से 5 ऐड करेंगे तो 1/2 17 माइनस 40 तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1/2 इंटू 40 में से 17 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 23 यानी कि 23 माइनस में आएगा तो ये प्लस में वैल्यू आप लिख सकते हो 23/2 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आ गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जो है ABCD तो दोनों को हमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पर जो आपने निकाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ABC का 9 है और प्लस का 23/2, इसमें से LCM लेंगे तो ये 41/2 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो यही आपका आंसर होगा और इस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो आज कंप्लीट होता है और जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक सॉल्व कराए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये जो चैप्टर है 6.4 आपका 6 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है और ये चैप्टर भी 6 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम जंप करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।